Hello everyone. I am Dr. Shalaka Engare from Samartha Fertility and Fetal Medicine Center, नागपुर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी स्कैन, न्यूक्लियल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन के बारे में। एनटी स्कैन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या हर प्रेग्नेंट लेडी को 3rd महीने में एनटी स्कैन करना चाहिए या नहीं। यूट्रस में जो बेबी है उसे कहते हैं फीटस। तो फीटस के नेक के बैक साइड में एक स्पेस रहता है जिसमें नॉर्मली फ्लूइड रहता है। तो उस स्पेस का जो मेजरमेंट लेते हैं उसे कहते हैं एनटी। एनटी स्कैन कब किया जाता है? एनटी स्कैन आपके प्रेगनेंसी के 11 वीक्स से लेके 13 वीक 6 डेज तक किया जाता है। प्रेगनेंसी के इस हफ्तों में ये सोनोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सोनोग्राफी पे जो एनटी का मेजरमेंट आता है वो प्रेगनेंसी के हफ्ते के हिसाब से नॉर्मल रेंज में है या नहीं ये देखा जाता है। एनटी स्कैन में क्या क्या इवैल्यूएशन किया जाता है और क्यों इम्पोर्टेंट है एनटी स्कैन करना। तो सबसे पहले एनटी स्कैन करने के पीछे 2 इम्पोर्टेंट उद्देश्य रहते हैं। एक कि जो प्रेगनेंसी का करंट सिचुएशन है, क्या प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं, और दूसरा कि क्या इस फीटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस है या नहीं, अगर है तो वो कितने हैं। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन समझने के लिए इसमें आपका फीटस क्या प्रेगनेंसी के महीने के हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं ये देखा जाता है। फीटस का हार्ट बीट देखा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन किया जाता है फीटस का, जिसमें फीटस का ब्रेन, हार्ट और एक्सट्रीमिटीज और अदर ऑर्गन्स भी देखे जाते हैं। स्पेसिफिकली उन महिलाओं में जिन्होंने तीसरे महीने तक कोई भी सोनोग्राफी की नहीं है, उन महिलाओं में क्या ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या नहीं ये देखा जाता है। फिर क्या ये सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे कि ट्विन्स या फिर ट्रिपलेट्स तो नहीं है, ये देखा जाता है। तो ऐसे प्रेगनेंसी का करंट सिचुएशन देखा जाता है, वो क्या ये प्रेगनेंसी हेल्दी जा रही है या नहीं, ये एनटी स्कैन से हमें पता चलता है। सेकंड मोटिव रहता है एनटी स्कैन का कि ये जानना कि क्या ये इस फीटस में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस है या नहीं, अगर है तो वो कितने हैं। इसके लिए कुछ मार्कर्स देखे जाते हैं सोनोग्राफी में, जिसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी मार्कर्स। उसमें से इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं नेजल बोन, जिसे कहते हैं नाक की हड्डी। जो फीटस है उसके नाक की हड्डी है या नहीं ये देखा जाता है, और वो है तो क्या वो प्रेगनेंसी के महीने के हिसाब से नॉर्मल है कि नहीं वो भी देखा जाता है। उसके साथ साथ देखा जाता है न्यूक्लियल ट्रांसल्यूसेंसी। जिन फिटसेस में न्यूक्लियल ट्रांसल्यूसेंसी हायर रेंज में रहता है उन फिटसेस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मार्कर्स रहते हैं जैसे कि डक्टस वेनोसस और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन जिसे कहते हैं। इन चारों मार्कर्स को लेके उस फिटस का एक रिस्क निकाला जाता है, जो हमें बताता है कि क्या इस फीटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आने के चांसेस है, और ये फीटस लो रिस्क में आता है कि हाई रिस्क में आता है। एनटी स्कैन ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। एनटी स्कैन पे अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो उसके आगे हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करनी पड़ती है, जैसे कि एम्नियोसेंटेसिस या फिर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। हमें पता चलता है कि फीटस का एक्चुअल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो क्या हर प्रेग्नेंट लेडी को तीसरे महीने में एनटी स्कैन करना चाहिए या नहीं? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनटी स्कैन ये डाउन सिंड्रोम के स्क्रीनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डाउन सिंड्रोम हर 700 बॉर्न हुए बेबीज में से एक बेबी में पाया जाता है।
जैसे जैसे मदर का एज बढ़ता है, स्पेसिफिकली 35 ईयर्स के अभाव की महिलाओं में डाउन सिंड्रोम के चांसेस फिटस में आने के ज़्यादा रहते हैं। बट जो महिलाएं 35 ईयर्स से कम है उनमें भी डाउन सिंड्रोम पाया गया है। तो इसीलिए अगर आप एनटी स्कैन करते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी फिटस की क्या रिस्क है डाउन सिंड्रोम आने में या कोई अदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आने में, वो उसकी रिस्क कैलकुलेट करने में डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। इसलिए ये एडवाइजेबल है कि आप आपके प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में अपना एनटी स्कैन जरूर करवाएं और उसी सोनोग्राफर से करवाएं जो सोनोग्राफर एनटी स्कैन करने में स्पेशली ट्रेंड है और सर्टिफाइड है।